खामनेई की मौत के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि ईरान को वो कर लेंगे काबू, लेकिन ईरान बिल्कुल विपरीत ही अपना प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा फ़ायदा रूस को ही हो रहा है, क्योंकि खामनेई की मौत के बाद ईरान की जनता में आक्रोश और राष्ट्रपति खामनेई के मौत के बाद में ईरान की जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है और ईरान के नए राष्ट्रपति उनका उनका प्रतिशोध पूरा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि ईरान ईरान सिलेंडर कर दे, लेकिन ईरान सोच रहा है कि हम सिलेंडर नहीं करेंगे और इजराइल का खात्मा करेंगे। और इससे पुतिन को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑयल ले जाने वाला समुद्री रास्ता जो था उसे ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, और वहाँ पे बमबारी कर रहे हैं, माइंस बिछा दिए हैं समुद्री रास्ते पे, जिससे इंटरनेट भी बंद हो सकते हैं। इससे सिर्फ पुतिन को ही फ़ायदा है, क्योंकि ऑयल सबसे ज़्यादा उसके बाद रूस में ही पाए जाते हैं। फ़ायदे में दिख रहा है रूस, क्योंकि रूस अपने हिसाब से ही कास्टिंग कर सकता है ऑयल्स की। अमेरिका ने दी भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर 20% का टैरिफ लगा देंगे, जिससे भारत रूस से ऑयल नहीं ले रहा था, लेकिन अब ऑयल मजबूरी में रूस से मंगवाना पड़ेगा और रूस मनचाहा रेट भी लगा सकता है। रूस को तेल से हो रहा है बहुत फ़ायदा, क्योंकि ऑयल से उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी और उसकी मतलब इकोनॉमी भी सही होगी। ईरान करवा रहा है अमेरिकी मिसाइलों का खर्च। ईरान अमेरिकी मिसाइलों का ज़बरदस्त खर्च करवा रहा है, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम इस टाइम अमेरिकी मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर रहा है, और जहाँ गिर भी रही है वहाँ पे विनाश भी हो रहा है, लेकिन अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। खत्म हो रहा है अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक भी खत्म हो रहा है, और जहां अमेरिका डिफेंस सिस्टम भी कुछ ना कुछ नेस्तनाबूद हो रहा है। जहां पर अमेरिकी सैनिक जहां इजराइल में रहते थे वहां पे भी हमले किए गए, यूएई में हमले किए गए, और भी छोटे छोटे शहरों में या देशों में भी हमले किए गए। यूक्रेन को भी इन मिसाइलों की ज़रूरत है, लेकिन यूक्रेन और अभी रशिया का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी चल रहा है, बट अभी अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा ईरान और अमेरिका के युद्ध की चर्चा है, इसलिए यूक्रेन और रूस का भी युद्ध देखना होगा। और जहां अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था, जहां बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा था और डिफेंस सिस्टम भी दे रहा था, वहां वहां से अब मतलब रूस अब अमेरिका खुद का रक्षा करेगा, तो इससे अपना हथियार खुद ही इस्तेमाल करेगा, कि रूस मतलब यूक्रेन को थोड़ी ना दे पाएगा। इसलिए अब रूस चढ़ ले रहा है। रूस वहाँ के पावर हाउस पे भी मतलब जहाँ से लाइट आती है वहाँ पे हमला करके वहाँ पे मतलब पूरे शहर को अंधेरे अंधेरे में रख दिया था। यूक्रेन के पास कम बची हैं पेट्रियट मिसाइल, क्योंकि पेट्रियट मिसाइलें भी कम बची हैं, जहाँ जो अमेरिका दे रहा था रूस से लड़ने के लिए। अब रूस यूक्रेन के ऊपर एकदम एकदम हावी हो गया है, और अब रूस ही ये युद्ध रुकवा भी सकता है, क्योंकि अमेरिका के कहने से ये युद्ध नहीं रुकेगा। यूरोप के कई देशों के लिए है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। यूरोप के कई देशों के लिए है पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, लेकिन सब अपने अपने के लिए रखेंगे, क्योंकि अब अमेरिका ने ही दिया है कि उसके सब अमेरिका से ही लिए हैं। यूरोप के कई देश अमेरिका से लिए हैं। यूरोप के कई देशों के लिए है पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइलों को लॉन्चर भी करता है और एयर डिफेंस सिस्टम से भी नेस्तनाबूद भी करता है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप सोचे नहीं थे कि ये युद्ध इतना लंबा छिड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इतना कंफ्यूज है, इतने कंफ्यूज क्यों है डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे खामनेई की मौत के बाद वहाँ पे सुप्रीम लीडर वो खुद बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर वहाँ के मतलब उनके बेटे, जो बड़े बेटे थे मतलब मर गए थे, छोटे बेटे बचे थे, तो वही सुप्रीम लीडर बने थे। तो सुप्रीम लीडर वो अपने मनमाना बनाना चाहते हैं, मनमानी। और ईरान भी नहीं झुक रहा है, ईरान भी नहीं झुक रहा है, और ईरान सोच रहा है कि हम तो जाएंगे ही, लेकिन दूसरों को लेकर भी जाएंगे। देखिए, अमेरिका से तो कोई मतलब यूएसए से तो कोई जीत सकता नहीं है। यूएसए पे कब्जा तो कर ही नहीं पाएंगे। बस यही है कि छोटे छोटे देशों पे बमबारी कर सकते हैं, और ईरान के कई शहरों पे बमबारी भी करते हैं। उनके एक मतलब था, एक फार्मेसी कॉलेज था, वहाँ पे बम गिरा दिए थे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब अमेरिका सोच रहा है कि घुटना टेक दे ईरान, लेकिन ईरान समझौता करने के खिलाफ ही है। और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।